अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। ये हमारा फिज़िक्स नाइन्थ का 6th लेक्चर है और जिसमें हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और सब सवालों के जो मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं, जो बुक से निशान लगते हैं, वो लगवाए थे, और जो अब वैसे ख़ुद जो लिखने थे वो भी मैंने लिखवाए थे। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, वही जिस तरह से हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं। इस वजह से साथ ही न्यूमेरिकल कर लेना बेहतर होता है। मैं जब स्कूल में जिधर पढ़ाता हूँ, मैं उधर भी कोशिश करता हूँ कि साथ ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया जाए। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, उनको प्रीफिक्सेस के साथ बताना है। इनको मैं 4 क्वांटिटीज़ है, मैं एक ही दफ़ा इसके ऊपर सॉल्व करूँगा बुक साइड पे और वैल्यूज लिखूँगा। क्या करना है, एक्सप्रेस करना है यूजिंग प्रीफिक्सेस। ये आपके पास 1.1 है और ये आप कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हैं किसके, चैप्टर 1 के। ठीक है, क्वेश्चन है, ए पार्ट है इसका, बी पार्ट है, सी है और डी है। मैं एक ही दफ़ा ये सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। 5000 है, 7 ग्राम लिखा हुआ, और ये 200,000 है, 7 वाट लिखा हुआ, सॉरी 6 ज़ीरोज़ हैं और फिर वाट लिखा हुआ, और फिर 52 इंटू 10⁻⁻10 kg लिखा हुआ, और 225 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स लिखा हुआ। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रीफिक्सेस पॉसिबल किस किस नंबर पे होते हैं। आपके पास पॉसिबल प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6 और 9, और उसके बाद आपके पास हैं 12 है और 10⁻15 है, उनकी वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास 5000 ग्राम है। इसका मतलब है कि जब नंबर इस तरह लिखा होता है, उसके दरमियान कहीं पॉइंट नहीं होता, तो पॉइंट कहाँ पे होता है, एंड पे। इसका मैं सोल्यूशन सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे 5000 लिखा हुआ है और इसका पॉइंट यहाँ पे है, एंड पे। किसी नंबर के दरमियान में पॉइंट नहीं दिया होता तो उसका पॉइंट एंड पे होता है। तो इस पॉइंट की मूवमेंट से हम लोग 10 की पावर में प्लस या माइनस करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो 10 की पावर में पॉजिटिव आता है, और जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो 10 की पावर में नेगेटिव वैल्यू आती है। ये आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हुई है चीज़। ठीक है, अब हमने इसको करना है प्रीफिक्स। मेरे पास पॉसिबल प्रीफिक्स कौन से हैं, 10⁻1 करीब वाले जो इसके, 10⁻2 ये इसको कहते हैं डेका, डेसी, सॉरी ये इस 10 पावर पॉजिटिव भी और होते हैं। 10⁻3 किलो है और 10⁻6 मेगा है। तो मोस्ट पॉसिबल इसका क्या है, 10⁻3 की तरफ मैं जाऊंगा तो मुझे ये चीज़ सही रहेगी, क्योंकि अब मैं इसको पॉइंट को मूव करता हूँ। कितने पॉइंट मूव कर सकता हूँ अगर मैं इसको चाहूँ प्रीफिक्स बनाना, तो मैं 10⁻3 बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो 1 पॉइंट, 2, 3। ठीक है, किस तरफ जा रहा हूँ मैं, लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट की तरफ से पॉजिटिव वैल्यूज़। तो 5.0 इंटू 10⁻, 3 पॉइंट गया हूँ तो +3 आ जाएगा, 10⁻+3 ग्राम्स। 10⁻3 किसके बराबर होता है,
10⁻³ इक्वल्स टू किलो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5.0 किलोग्राम। ये मैंने प्रीफिक्स में इसको लिख दिया, ठीक है। अब ये आपके पास है सेकंड है 2 के बाद 660 है, इसका पॉइंट भी एंड पे है, जिसके अंदर पॉइंट नज़र नहीं आता उसका पॉइंट एंड पे होता है। इसका पॉइंट मूव करेंगे, यहाँ से पॉइंट मूव करना शुरू करेंगे। पॉसिबल क्या है 10⁻³ और 10⁻6 बड़ी वैल्यू है, तो इसको मैं 10⁻6 के करीब लेके जाऊँगा, तो आपके पास वो चीज़ बन जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो पॉइंट कहाँ पे आ गया 2 के बाद 2.0, बाकी ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनटू 10 की पावर क्या होगी, कितनी वैल्यूज़ गए हैं हम 6 वैल्यूज़, किधर से गए हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो 10⁻+6 आ जाएगा। तो 2.0 10⁻6 किसके बराबर होता है मेगा के, उसकी जगह पे आप m लगाएंगे और साथ वाट लगा देंगे 2.0 मेगावाट्स। इसी तरह आपके पास ये है, इसमें देखें किलो पहले से मौजूद है, तो किलो क्या है ये पहले से प्रीफिक्स है और साथ 10 की पावर भी दी हुई है, तो दो 10 की पावर्स मिक्स नहीं हो सकती। मैं तो किलो की जगह मैं 10 की पावर लगाऊंगा, 10⁻³ लगा दूंगा और 10⁻−10, तो इसको मैंने एक पावर में लेके जाना। हम दो पावर्स को एक टाइम पे इकट्ठा नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके लिए फिर क्या करेंगे 52 इंटू 10⁻−10 और किलो की जगह पे क्या आ जाएगा 10⁻³ ग्राम। अब ये जो दो जगह पर 10 की पावर्स आ गई, इनको अब मिक्स कर देंगे, क्योंकि मिक्स करने के बाद हमने एक 10 की एक लिखनी है प्रीफिक्स। इसमें आपके पास 10⁻10 अलहदा है, किलो अलहदा है, तो हम इसको से एक करेंगे 52 इंटू 10⁻−10 है प्लस 3 है, तो मल्टीप्लाई में 10 सेम है, तो इसकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। ये आप लोगों को रूल्स अगर नहीं आते तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के जो सीरीज़ चल रही है मेरे चैनल पे, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें ये सारे रूल्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो ये आप बड़ी क्लास में हो तो उसको बेसिक्स अगर आपको थोड़ी बहुत कमज़ोर है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो 52 इंटू 10⁻−7 ग्राम्स आ जाएगा। अब ये -7 है, मेरे पास मोस्ट पॉसिबल जो इसके करीब तरीन है वो है 10⁻6 जो है माइक्रो के बराबर, या 10⁻9 है जो कि नैनो के बराबर है, स्मॉल एन के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं किस तरफ ले जा सकता हूँ, मेरा पॉइंट इस टाइप का है 52 के बाद है 10⁻−7 ग्राम्स। अब इसको मैं अगर +1 करूँ तो -6 बनता है, -2 करूँ तो -9 बनता है, तो करीब कौन सा है -6 ज़्यादा करीब है, तो मैं इसको -6 लेके जाऊँगा। प्लस करने के लिए +1 करने के लिए मुझे पॉइंट को इस तरफ ले जाना पड़ेगा, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो मैं एक पॉइंट इसको इधर ले जाऊँगा, ये पॉइंट एक तरफ इधर आएगा ऐसे घूम के, तो 5.2 इंटू 10⁻−7 पहले से था, अब एक पॉइंट हम राइट से लेफ़्ट की तरफ गए हैं तो +1 साथ हो जाएगा, तो क्या होगा 5.2 इंटू 10⁻−6 ग्राम, -6 क्या है 5.2, तो 10⁻−6 जगह पे माइक्रोग्राम्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास आखिरी सवाल है 2.25 इन 10 225 इन 10⁻−8, 225 इंटू 10⁻−8 सेकेंड्स। इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 10⁻−9 बना सकते हो, इसमें आप इसको 10⁻−6 बना सकते हो। अभी पॉइंट कहाँ पे है यहाँ पे, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊँ दो पॉइंट 10⁻6 बन जाएगा क्योंकि +2 होगा। अगर मैं दूसरी तरफ पॉइंट ले जाऊँ दूसरी तरफ वैल्यूज़ नहीं है तो मैं खुद से वैल्यू भी लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 2250 लगा के उसके बाद पॉइंट लगा दूँ, जब एक पॉइंट इधर गया 10⁻−9 सेकेंड्स तो ये नैनो सेकेंड्स बन जाएगा। या मैं इसको ये भी कर सकता हूँ 225 इंटू 10⁻−8 है, ये पॉइंट है यहाँ पे, इसको मैं दो पॉइंट इधर मूव कर दूँ तो चलेगा 2.25 इंटू 10⁻−8 प्लस 2 सेकेंड्स विच मेक्स इट 2.25 इंटू 10⁻−6 सेकेंड्स, जो -6 किसके बराबर है माइक्रो के बराबर, तो 2.25 माइक्रो सेकेंड। इसके दो पॉसिबल आंसर है, या नैनो सेकेंड में लिख दो
यहाँ माइक्रो सेकंड में लिख दो, इट्स अप टू यू। अब जो भी लिख दोगे आपका सवाल का जवाब गलत नहीं होगा। ओके, अगला सवाल है सेकंड पार्ट जो इसका, वन पॉइंट टू न्यूमेरिकल्स है जी। आपने माइक्रो और नैनो के दरमियान में रिलेशन बताना है। ठीक है, माइक्रो और नैनो का रिलेशन, प्रीफिक्सेस माइक्रो एंड नैनो एंड पीको रिलेट विद। माइक्रो, नैनो और पीको आपस में क्या इनका रिलेशन है ये बताना है। माइक्रो, नैनो एंड पीको। पहले तो आपको माइक्रो, नैनो, पीको पता होना चाहिए क्या है। अभी हम पीछे न्यूमेरिकल में डिस्कस कर रहे थे माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻⁶, नैनो क्या होता है 10⁻⁹ और पीको क्या होता है 10⁻12। तो अब आप चाहे माइक्रो को नैनो को माइक्रो की फॉर्म में, पीको को भी माइक्रो की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, या नैनो को माइक्रो और पीको की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। रिलेशन बताना है ना कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। मैं माइक्रो को नैनो और पीको की फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूँ। माइक्रो क्या है मेरे पास 10⁻⁶, तो इसको अगर मैं नैनो बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा 10⁻⁶ माइक्रो। इसको अगर मैं नैनो बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा 10⁻⁶ किसके बराबर होता है माइक्रो के बराबर। ठीक है, तो ये 1 × 10⁻⁶ में लिख देता हूँ 1 माइक्रो। ठीक है, 1 माइक्रो। इसको अगर नैनो बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा, पॉइंट को मूव करूँगा किधर से किस तरफ, किस तरफ जाऊँगा तो मेरे पास पॉइंट 10⁻⁻6 में आएगी। पॉइंट मेरा बस टाइम यहाँ पे 1 के बाद है। ठीक है, तो इसको मैं मूव करूँ अगर आप किस तरफ, राइट साइड की, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 10 की पावर में माइनस वैल्यूज़ होंगी। 10 की पावर में वो -6 था, तो इसको अगर मैं पॉइंट की इस तरफ मूव कर दूं तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 0 0 0। पॉइंट यहाँ से इधर आया, इधर आया, इधर आया, इंटू 10⁻⁶ पहले से था तो -3 मज़ीद हो गया, तो 1000 नैनो, सॉरी 1000 × 10⁻⁹। तो ये किसके बराबर है, मैंने क्या से इसको कन्वर्ट किया था 1 × 10⁻⁻6, तो 1 माइक्रो किसके बराबर हो गया 1000 नैनो के। ठीक है, इसको कई तरह से लोग करते हैं, पहले इधर नैनो रख लेते हैं, इधर माइक्रो बनाते हैं, 0.001 माइक्रो इज इक्वल टू दिस नैनो। तो ये आपकी मर्जी है, मैं इसको 1 माइक्रो को 1000 नैनो के बराबर कन्वर्ट कर सकता हूँ। कन्वर्जन सिंपल है, जिसको पॉइंट की मूवमेंट आती है वो उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें पॉइंट यहाँ से इस तरफ मूव करवाया था मैंने, या तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1000 नैनो, माइक्रो और नैनो के दरमियान रिलेशन आ गया। अब माइक्रो और पीको के दरमियान रिलेशन ले आते हैं। अब आपके पास वही 1 माइक्रो क्या है 1 × 10⁻⁻6 है। इसको जब आप नैनो में कन्वर्ट करोगे, सॉरी पीको में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए -12 चाहिए। तो आपको 6 पॉइंट मूव करना पड़ेगा, किधर से, लेफ़्ट से राइट की तरफ। लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज होगी, तो मुझे -6 मजीद चाहिए। पॉइंट यहाँ पे था, इसको मैं मूव करूँगा लेफ़्ट से राइट की तरफ, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं 6 0 डाल के 10⁻⁻6, अब पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो 10⁻⁻6 के अंदर मज़ीद -6 हो जाएंगे, तो ये किसके बराबर था 1 माइक्रो के बराबर। 1 माइक्रो, 1 माइक्रो को कन्वर्ट किया ना मैंने, तो 1 माइक्रो किसके बराबर आ जाएगा 6 टाइम्स ज़ीरोज़ इंटू 10⁻⁻12। सो क्या बन गया ये 6 0 लिखो साथ इसके, 10 लाख बन जाएगा ये। और पीको 10⁻12 की जगह पे आप पीको का साइन डाल दो, तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 लाख पीको। ठीक है, ये माइक्रो का नैनो के साथ, माइक्रो का पीको के साथ। अब नैनो का पीको के साथ कर दो। नैनो क्या है, ओके 1 नैनो इज 10⁻⁻9, सॉरी 1 नैनो है आपके पास 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ को 12 में
10⁻12 में कन्वर्ट करना तो क्या करूँगा, 1 × 10⁻⁹ मज़ीद इसमें मुझे -3 चाहिए, तो पॉइंट किधर जाएगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ। 10⁻9 इक्वल्स टू 1 0 0 0, 3 पॉइंट इधर जाएगा, 1 2 3। 10⁻9 पहले था, -3 और हो जाएगा, तो 1000 10⁻12 किसके बराबर है, पिको के, 1000 पिको आ गया, इज इक्वल्स टू 10⁻9, सो मीन्स 1 नैनो इक्वल्स टू 1000 पिको। ये मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, ये इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, सिर्फ इसको इस फॉर्म में लिख दिया, जब इसको वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस यही बन जाएगा। इसी तरह 1 माइक्रो को इस फॉर्म में लिख दिया, पिको और माइक्रो का आपस में रिलेशन दिखाने के लिए मैंने, ठीक है। ये आपका 1.2 न्यूमेरिकल था, कि ये दो न्यूमेरिकल थोड़े से, बल्कि दूसरा ये जो प्रीफिक्सेस वाला था, किस तरह प्रीफिक्स आपस में रिलेट करते हैं, इसमें थोड़ा सा वो क्या से थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें थी। तो ये हो गया। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 3-4 न्यूमेरिकल करके इसको जल्दी ख़त्म करेंगे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।